नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, जहाँ पे पैराबोलिक फंक्शन की डेफिनेशंस यूज हो रही हैं और उनके ज़रिए हम प्रूव कर रहे हैं ये आइडेंटिटीज, जो पैराबोलिक आइडेंटिटीज हैं, ये प्रूव कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द आइडेंटिटीज। दीज आर हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज समवट मैचिंग विद दोज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन ये डिफरेंट है उनसे। अगर आप उस तरह की लिखेंगे तो वो गलत होगी। आपको पता है 1 + 10 स्क्वायर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, लेकिन हाइपरबोलिक में देखें तो 1 - 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये उनकी तरह नहीं है, डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा है प्रूव आइडेंटिटीज, प्रूव द आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा है प्रूव द आइडेंटिटीज, और इसमें पहली जो आइडेंटिटी है उसमें हम राइट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। तो साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन है ex - e - x/2। cos हाइपरबोलिक की डेफिनेशन है ex + e - x/2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में हम देखेंगे कि a + b a - b लिखा है, a² - b² बन रही है वैल्यू, फार्मूला क्लोज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में एक 2 लिखा है। अब आप देखें ये लिखा है e2x - e - 2x/2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये दोनों डेफिनेशन सेम लिखी हुई है। देखें सिर्फ फर्क है, वहां पे x है और यहाँ 2x है, तो ये सेम स्ट्रक्चर है। ये डेफिनेशन बनती है साइन की, तो यहाँ लिख देंगे साइन हाइपरबोलिक, और ये जो x है ना वही यहाँ पे आ जाएगा। x यहाँ 2x की फॉर्म में है तो यहाँ 2x आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2x। नंबर सेकंड थर्ड में से थर्ड पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट की भी राइट हैंड साइड ही सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके लेफ्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लिखा है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x - 1। कॉट की डेफिनेशन है कॉस बाय साइन, कॉट की डेफिनेशन है कॉस बाय साइन। तो कॉस बाय साइन में ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस साइन के साथ वैल्यू न्यूमरेटर माइनस साइन के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ex + e - x ये कॉस के से रिलेटेड है, और ex - e - x ये साइन से, तो स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज कॉट स्क्वायर है -1। अब स्टूडेंट्स हम होल स्क्वायर जो है वो स्प्लिट कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ex + e - x होल स्क्वायर न्यूमरेटर वैल्यू का, और ex - e - x होल स्क्वायर डिनोमिनेटर वैल्यू का -1। अब अगर इसी फॉर्म में आप एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा देखिएगा, ex - e - x होल स्क्वायर बनेगा। इट इज ex + e - x होल स्क्वायर माइनस ये वाली वैल्यू वहां पे अपीयर होगी, तो ex - e - x होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो ये बनेगा ex² a² + b² + 2ab बनेगा स्टूडेंट्स, +2ab, और फिर माइनस साइन के साथ यहाँ क्या बनेगा देखिएगा जरा। ये बन रहा है माइनस साइन के साथ a² + b² -2ab बनेगा, -2ex e - x ये वाली फॉर्म हमारे पास बन रही है, डिवाइडेड बाय ex - e - x होल स्क्वायर। तो देखें ये बनता है e2x, नेक्स्ट बनेगा +e - 2x। नेक्स्ट देखें ये ex पॉजिटिव वैल्यू है न्यूमरेटर में, ये e - x को पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ex/ex बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बनेगा +2। अब देखें माइनस से आगे साइन चेंज होंगे, -e2x -e - 2x, और ये वाला माइनस साइन इस माइनस को प्लस बनाएगा, और ये तो आपस में वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। -2 है तो इस माइनस की वजह से ये +2 बनेगा, डिवाइडेड बाय ex - e - x होल स्क्वायर। ये यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू इस
फोर्थ से कैंसिल होगी, सेकंड फिफ्थ वैल्यू से कैंसिल होगी और हमारे पास बनेगा 4 बाई ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर, ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 बाई ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। स्टूडेंट्स ये हमारे पास साइन की डेफिनेशन इन्वर्टेड लिखी है, मींस कोसेकेंट की डेफिनेशन लिखी है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड इट हैज बीन प्रूव्ड। तो हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिएगा, इसमें क्या है, इवन ऑड को हमने डिस्क्राइब करना है, डिटरमिन करना है वेदर फंक्शन इज इवन और ऑड। दिस इज फर्स्ट पार्ट, f of x is of this type, x cube plus x. Every time this is first step that replace x by minus x. तो आप देखें x की जगह माइनस x जब लिखते हैं तो ये बनता है माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस x, ये बनेगा। और फिर जो भी सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती है वो हम करेंगे, तो हमें पता है ये माइनस रहेगा, एक्स क्यूब बनेगा और ये भी माइनस एक्स बनेगा। और आप अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स बनेगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स फंक्शन इटसेल्फ है, तो ये माइनस टाइम्स एक्स क्यूब प्लस एक्स इज एफ ऑफ एक्स। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स वाली फॉर्म बन रही है। तो स्टूडेंट्स ये हमने डेफिनेशन के दौरान पढ़ा था दैट अगर ये सिचुएशन बनेगी तो हम ऐसे फंक्शन को, जो ये कंडीशन बनाएगा, ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहेंगे। व्हाट इज द कंक्लूजन? बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन इज डेवलप्ड वी राइट हेंस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। दिस इज एन ऑड फंक्शन। नेक्स्ट देखिएगा जरा, इसमें हम नेक्स्ट कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इसमें नेक्स्ट पार्ट है नंबर 3। ये भी ऑड वाला ही केस है, फंक्शन डिफरेंटली डिफाइंड है। इट कैन बी कॉल्ड अ रेडिकल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। वी डू दिस, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। So replace x by minus x is every time first step whether we are proving a function odd or even. वैसे ये proving वाला होता नहीं है, ये हम determine करते हैं whether even or odd, जो भी बन जाए। तो first step यही है, replace x by minus x, so we will have f of minus x. X is replaced by minus x everywhere, and the definition of the function x is replaced by माइनस एक्स एवरीवेयर इन द डेफिनेशन। जो भी अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन करेंगे आप क्या कर सकते हैं, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5। नो मोर, नथिंग मोर कैन बी डन। और आप देखें कि ये अगर माइनस साइन में हाइड कर तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो ये माइनस साइन के साथ क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स लिखा है। अगेन सेम सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट्स, देखें f of minus x is equal to minus f of x, same condition, and there will be same conclusion that function is odd. Hence we conclude from here given function f of x is an odd function. Okay, next हम odd function ही प्रूव करेंगे और पार्ट नंबर 6 है। तो पार्ट नंबर 6 देखिएगा, it is f of x is now defined as, क्या आप इस फंक्शन की टाइप बता सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। ये बिल्कुल रैशनल फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इवन और चेक कर रहे हैं तो रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स इज द फर्स्ट स्टेप। एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे एवरीवेयर इन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो फिर देखें हर जगह पे एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा। अब क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम, वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं और देखते हैं। ये बन रहा है माइनस एक्स क्यूब और ये बन रहा है प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, ड्यू टू स्क्वायर इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से। अगर न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसको कंप्लीट फ्रैक्शन के साथ भी लिख सकते हैं, यानी दिस माइनस साइन इट विद
this complete fraction, x cube minus x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब आप देखें ज़रा कि ये क्या फॉर्म है। व्हाट इज दिस रिटन इन ब्रैकेट सेम एज द फंक्शन, ये और फंक्शन वाली फॉर्म बिल्कुल सेम है। अगर आप माइनस साइन इग्नोर करें तो ये क्या लिखा है, ये फंक्शन इटसेल्फ लिखा है। तो आप देखें f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एंड दिस इज f ऑफ x। अगेन सेम सिचुएशन डेवलप हो रही है प्रीवियस पार्ट्स की तरह। f of minus x is equal to minus f of x, f of minus x is equal to minus f of x, same as here, hence the same conclusion that given function f of x is an odd function. इवन का भी सेम वे में टेस्ट करेंगे और वो बाकी पार्ट्स हैं। तो अब हम इवन की तरफ आते हैं। इसमें फिफ्थ पार्ट इवन फंक्शन है, तो फिफ्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। f of x is equal to x power 2/3 plus 6 रियल अलजेब्राइक फंक्शन है। तो हम इवन और चेक कर रहे हैं, तो we do this, replace x by minus x, f of minus x is equal to minus x power 2/3 plus 6। इसमें हम ये लिख सकते हैं, x की पावर को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और फिर पावर 1/3 लिख सकते हैं। ये वाली फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है पावर को ब्रेक करने की, तो हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। f ऑफ माइनस एक्स, अब आप देखें ये माइनस एक्स का स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा और बाय पावर 1/3 है, ये फिर पावर्स कंबाइन होंगी, तो आप देखें दैट पावर कंबाइन होकर फिर 2/3 पावर बन जाएगी। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6, ये फॉर्म बन गई है और ये सेम है एज द फंक्शन। तो देखें ये ऐसा फंक्शन है जिसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया था, लेकिन वो x के साथ जो माइनस साइन है वो ख़त्म हो गया है और दोबारा हमें f ऑफ x मिल गया है। यहाँ पे ऑड फंक्शन में क्या होता था, माइनस कॉमन लेने के बाद साथ f ऑफ x लिखा होता था, लेकिन यहाँ वो माइनस गायब भी हो जाता है और f ऑफ x बन जाता है। ऐसा फंक्शन है इवन फंक्शन। तो हेंस वी राइट हियर गिवन फंक्शन f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। सो दिस इज द कंक्लूजन। नेक्स्ट अब देखें कुछ पार्ट्स हैं जो नाइदर इवन नॉर ऑड वाले हैं। सेकंड और फोर्थ में नाइदर इवन नॉर ऑड हैं, जो भी कर लें आप, ना तो माइनस एफ ऑफ एक्स हासिल कर सकते हैं जो ऑड की कंडीशन है, ना ही एफ ऑफ एक्स हासिल कर सकते हैं जो इवन की कंडीशन। तो कोई एक अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिएगा, और सेकेंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स की ये डेफिनेशन है, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको कौन सा फंक्शन कहेंगे आप, व्हाट काइंड ऑफ द फंक्शन इज दिस? पॉलिनोमियल फंक्शन, बिल्कुल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। इसको देखें ना, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्वाड्रेटिक फंक्शन। यहाँ हम ये करेंगे कि रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एज यूजुअल एज वी डू एवरी टाइम। अब आप यहाँ पे जो मर्जी कर लें, ना तो आप इसको f ऑफ x बना सकते हैं, ना माइनस f ऑफ x बना सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं दैट माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बनेगा, होल स्क्वायर स्टिल रिमेन्स आउटसाइड। अब ये स्क्वायर इस माइनस साइन को तो ख़त्म कर देगा, तो ये x माइनस 2 होल स्क्वायर बनेगा। यानी आप देखें फाइनली आप अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन के बाद ऐसी फॉर्म तक पहुँच गए हैं जो एफ ऑफ एक्स से मैचिंग नहीं है, माइनस कॉमन लेने के बावजूद मैचिंग नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी इसको हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाए। माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद एफ ऑफ एक्स नहीं मिला, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज आल्सो नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ना तो ये पहली वाली फॉर्म बन रही है, ना दूसरी वाली फॉर्म बन रही है। पहली फॉर्म बन जाती तो इवन होता, दूसरी बन जाती तो ऑड होता, पहली और दूसरी नहीं बन रही तो इट मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड। हेंस वी कंक्लूड फ्रॉम हियर एफ ऑफ एक्स इज neither even nor odd। तो देखें ये तीन कैटेगरीज हैं, कुछ फंक्शंस इवन हैं, कुछ ऑड हैं और कुछ नाइदर इवन नॉर ऑड वाली टाइप के हैं सकते हैं। दिस इज फोर्थ पार्ट वेयर वी हैव टू डिस्कस अगेन इट्स टाइप
वेदर इवन और ऑड। तो ये नाइदर इवन और ऑड वाला केस है, मैंने आपको बताया सेकंड एंड फोर्थ। वंस अगेन वी begin by replacing x by minus x and it is f of minus x everywhere in the definition x is now in the form of minus x। अब आप जो मर्जी अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन कर लें, माइनस कॉमन ले लें न्यूमरेटर से तो x प्लस वन बन जाएगा, डिनोमिनेटर से तो x माइनस वन बन जाएगा, दिस विल बी कैंसल्ड विद इट एंड इट इज नाउ x प्लस वन by x minus 1, this is f of minus x। and now compare these two are not equal, one is f of x, the other is f of minus x। तो हम ये क्या लिख सकते हैं clearly, f of minus x is not same as f of x। so ये दोनों सेम नहीं है, ये नॉट इक्वल का मीनिंग है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम हो जाते, इक्वल हो जाते, तो ये इवन फंक्शन होता। आल्सो f ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आप देखें माइनस कॉमन लेने के बावजूद हम ये नहीं कर पाए हैं, f ऑफ एक्स नहीं बना पाए हैं। तो माइनस कॉमन लेने के बावजूद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी देखें माइनस कॉमन के साथ भी ये f ऑफ एक्स नहीं है। तो जब माइनस कॉमन के साथ भी f ऑफ एक्स नहीं है, अगर होता तो ऑड हो जाता, और माइनस खत्म करने के बाद f ऑफ एक्स नहीं बना, अगर होता तो इवन हो जाता। तो दोनों फॉर्म्स इवन ऑड की नहीं बन रही, तो हेंस द कंक्लूजन इज दैट f of x which is given function is neither even nor odd।